नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा वेब न्यूज चैनल। राजनीतिक मुद्दे के साथ साथ सामाजिक मुद्दे भी हम आपके पास टाइम टू टाइम जो है वो लेकर के आते रहते हैं। आज हालांकि जिस मुद्दे को लेकर के आए हैं वो राजनीतिक मुद्दा भी और सामाजिक मुद्दा है, और उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। राजनीति के जाने माने चेहरा और राजद के प्रदेश महासचिव श्री उमेश राय जी जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम समझना चाहेंगे मुद्दा क्या है। आपको हम बताते चले, मुद्दा है नीट की परीक्षा। लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के राहुल गांधी ने जो है लोकसभा में जिस तरीके से जो आवाजें उठाई और कई देश के बड़े नेताओं ने भी आवाजें उठाई, उसको लेकर के जो है वो सरकार जो है थोड़ी सी गंभीर हुई और जो है वो सीबीआई के हवाले इस मामले को कर दिया है। लेकिन बहरहाल इस घटनाक्रम के पीछे का क्या मामला है, हम उमेश राय जी से समझना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत जी बताइए, आप इस नीट के प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? काफी दिनों से ये नीट जो है पूरे देश में एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? आपके ये जो चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ये नीट का मामला सब अभी का नहीं है, आप इसको ले लीजिए। जब से बीजेपी की सरकार आई और जहां भी आई है, इसकी मंशा है कि जो यहाँ 90% है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, उसको सरकारी सेवाओं से, उसके एक अच्छे संस्थानों से, नामांकन से वंचित करना। और यह एक संस्थागत भ्रष्टाचार है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने कॉपी लीक कर दिया, किसी ने क्वेश्चन कर दिया, ऐसा नहीं कुछ है। ये लोग सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं। और खास करके जो अभी मामला जब यहाँ का जो आया है, जब से प्रदीप जोशी जी का मामला है, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का जो व्यापक घोटाला हुआ और वो इसके मास्टरमाइंड यही थे, अध्यक्ष यही थे। और वहाँ रहे, वहाँ के बाद फिर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के यहाँ गए। ये मूल रूप से आरएसएस के ये लोग हैं और ये लोग यही काम करते हैं, क्योंकि मेरिट से होगा तो गरीब के बच्चे भी आ जाएंगे। गरीब के बच्चे ना आवे, सिर्फ उन्हीं के बच्चे आवे, और वो संस्थागत है कि उसको, क्योंकि आप तो ये नहीं कहेंगे कि इसके पास मेरिट नहीं है, तो टेरिक परीक्षा दिया है और तो पकड़ा गया, तब पता चला ना कि ये क्वेश्चन, ये जिस लड़की को जो गुजरात में आईएससी में 1 नंबर आता है और आपके नीट में 720 नंबर कैसे आ गया? दोबारा एग्जाम हुआ तो एग्जाम में बैठी नहीं हुआ। तो ये लोग मनसा बना के जहाँ भी है यही काम कर रहे हैं। और खास तौर से अब हम आपको एनटीए के बारे में बताना चाहेंगे। ये नीट की परीक्षा की शुरुआत 17 से हुई। 17 में देखा कि भाई इसमें सब मेरिट से ही आ रहा है, तो इन लोगों ने एक एनजीओ के नाम से इन लोगों ने कर दिया। एनजीओ का नाम क्या है बताते हैं? तो उस एनजीओ से शुरू किया इन लोगों ने। उस एनजीओ ने बिहार में भी किया एक, ये अवर सेवा चयन परिषद का, गुजरात से वो उसकी कॉपी छपती थी और फिर यहाँ पेपर लीक करा करके ये 5 साल में, पिछले 5 साल में 70 परीक्षाओं का ये पेपर लीक हो गया जी। 1-2 का नहीं है, 5 साल में 70। आप अंदाजा करिए, बच्चे जो भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, कितना मेहनत से, कितना कोशिश करके दिन रात एक करके करता है, और उसके बाद परीक्षा देने के बाद मालूम होता है कि पेपर लीक हो। क्या स्थिति होती है मानसिक रूप से, ये तो हम आप महसूस करते हैं। तो इन्होंने शुरू किया उसको। अब उसको बना, ये जो है प्रदीप जोशी जी को वहां से ले आया, नीट के बना दिए, एनटीए के बना दिए। एनटीए वो बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में पुलिस बाहर के किया, उसमें कॉपी लीक हो गया। बाद में जब एफआईआर हुआ तो ये बीजेपी वाले लोगों ने भगा दिया उसको, यहाँ से विदेश से भी नहीं है, वो बाहर चला गया। उसके बाद इसने नाम बदल दिया, जो नाम था उसे बदल करके फिर दूसरा कर दिया है ईडू टेस्ट। अब ईडू टेस्ट के नाम से ये इसको दे दिया है, इस एनजीओ को। अब वो सरकारी नहीं है, लेकिन वो सारा जो है सो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, वही शिक्षा मंत्री इसको देख रेख कर रहे हैं, उन्हीं के देख रेख में है। ये कॉपी छपेगा गुजरात में,
ये कॉपी जो वीडियो सेट है वो अपने एजेंट के माध्यम से पूरे देश में करेंगे और उसमें तय कर लिए हुए हैं कि कितने लोगों को हमको इस टेस्ट में लेना है और जो पैसे वाले पैसे उगाही करते हैं। और ये प्रधानमंत्री के यहाँ तक जाता है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके शिक्षा मंत्री और उसके जो एनटी है, ये लोग का जो कॉकस है, पूरा आरएसएस बीजेपी इसमें लगा हुआ है और इस काम को कर अंजाम दे रहा है कि कोई पिछड़ा, कोई दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक का आदमी ना आ सके। गलती से आ भी जाता है अगर, तो कोशिश करता है कि जो उनके लोग हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, जो उनके लिए ये सारी व्यवस्था करे। जो किसान है, मजदूर है, ये कामगार है, मिडिल क्लास के लड़के हैं, जिसको बड़ी कर्ज लेके खेत बेच करके या जैसे तैसे करके कोशिश करते हैं कि हम कोटा या दिल्ली में कोचिंग करा करके हम अच्छा न करके हम डॉक्टर बनावे, इंजीनियर बनावे, वो ये इनके मनसा नहीं। अब देख रहे हैं कि अगर आईएएस की परीक्षा हो रही थी उसको हटा दिया, जबकि संवैधानिक है, संविधान के तहत वो संस्था लेटर एंट्री से और लेटर एंट्री से कर दिया। उसमें एक भी पिछड़ा नहीं है, एक भी दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। ये संस्थागत, आपका आरोप है कि ये आरएसएस के द्वारा एक संस्थागत ढांचे पे हमला है। हाँ जी, हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा सर, ये एक चीज हम ये समझना चाहते हैं कि नीट के इस प्रकरण की जब शुरुआत हुई तो देश के शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने इस बात को मानना कभी स्वीकारा ही नहीं कि लीक हुआ ये नीट पेपर। तो फिर कैसे इस बात को, अब तो स्वीकार, वही केंद्र सरकार सीबीआई की जांच की भी आदेश दे देती है। अभी देश के लोगों का, खास के जो इंटेलेक्चुअल की बातें नहीं करते हैं, आम आदमी को सीबीआई से, ईडी से और इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ चुका है। आपने देखा है कि अढ़ाई करोड़ जो वोट आ गया है, वोट करने के बाद आ गया अढ़ाई करोड़। रिजल्ट में क्या हेराफेरी हुआ है सब दुनिया के सामने में है, किस तरह से ये आया। नहीं तो ये 100-125 में बीजेपी रहता है, पहुंच गया 240 तक पहुंच गया। वही हाल परीक्षा का है। परीक्षा में गरीब गुरबा पिछड़े दलित के जो विद्यार्थी है वो एमबीबीएस नहीं कर सके। वो उनकी प्लानिंग है। इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ, पिछले साल हमारा बेटा जेएनयू में परीक्षा दिया। उसमें परीक्षा के बाद में देखा कि भाई उसमें कॉपी का चैलेंज किया। मालूम हुआ कि भाई ये तो प्राइवेट संस्था है, वो तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू अपने परीक्षा लेती नहीं है। जहाँ पढ़ाई होता है, जो टीचर पढ़ाते हैं वो परीक्षा नहीं लेंगे। ये जो ये फर्जी जो बाड़ा वाले लोग हैं, आरएसएस के, बीजेपी के लोग हैं, ये परीक्षा लेंगे। इनको स्पेशलिटी बना किया हो गया है। तो इनको तो जानबूझ करके संस्थागत ये प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रहा है कि हमको इस तरह से करना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक ये नीट की परीक्षा, चूंकि संसद में भी बातें हुई है, लहरिया शहर दरभंगा शहर में भी यहाँ पुतला जलाया गया है, पूरे छात्रों में आक्रोश है। देश भर के जो नौजवान है, लगभग 24 लाख जो नौजवान है, उसके गार्जियन दिल थाम के बैठे हुए हैं। जिसका नहीं हुआ उसका तो नहीं हुआ, लेकिन जिसका हो गया भी है उसको लगता है पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। अगर गलती से उसको हो गया किसी वजह से, तो भी इसके कलेजे पर हाथ रख करके वो रखे हुआ है कि हम उसको कैसे हमारा ये पार लगेगा। मेरा सीधा इसमें कहना है कि जिस तरीके से कोलगेट जो है तो कोयला घोटाला हुआ, स्ट्रम क्या कहते हैं इसका, मोबाइल का जो था 2G स्पेक्ट्रम हुआ, इस तरह के ही घोटाले के तहत धर्मेंद्र प्रधान को और इसको गिरफ्तार किया जाए। और सीबीआई पर विश्वास नहीं, न ईडी पर विश्वास। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन से देश के लोगों को विश्वास खत्म हो गया, ईवीएम से होगा। अखिलेश जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि 80 भी जीत जाते हैं हम, तब भी हमको विश्वास नहीं, और देश की जनता को विश्वास नहीं है। 2.5 करोड़ वोट कहीं से चला जाता है बिना ईवीएम के कारण। तो यह है कि उसी तरीके से दोनों को गिरफ्तार किया जाए और एक निष्पक्ष जांच कमेटी, सर्वदलीय कमेटी जांच करे और जांच करके उस पर कार्रवाई करे, तभी वो नीट की ईमानदारी से हो सकेगा। नहीं तो जो अभी घपला चल रहा है वो आने वाले समय में, आने वाला भविष्य के लिए नुकसानदेह है। जी बिल्कुल। जब आप जेएनयू में, अब आपको बता देते हैं, अभी देखा है उत्तर प्रदेश में कि पिछड़े और दलित बच्चे जो
सबसे कॉम्पिटेंट थे उनको कह दिया नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट। अरे भैया, जो कैसे आप कह देते हैं कि नहीं है, क्योंकि वो बहाली करने वाले लोग जो हैं तो एक भी पिछड़े नहीं है, एक भी दलित नहीं है, एक भी अकलियत नहीं है। तो ये कारण, मूल कारण है। अगर जब तक इसकी हिस्सेदारी नहीं होगी और जिस तरीके से ये कर रहे हैं उसी तरीके से देश को बर्बाद करने और देश को जो है सो निकम्मा बनाने का काम करेंगे। और ऐसे ही नालायक जो इंजीनियर होंगे, जो पुल गिरेगा कभी जो है सो पेट की जो है सो ऑपरेशन में करने के लिए उसको जो करना है, कहीं पर घाव को करना है तो अतरी काटेगा, ऐसे ही डॉक्टर पैदा करना ये लोग चाह रहे हैं। चलिए, ये थे श्री उमेश राय जी। नीट को लेकर के इन्होंने बहुत सारे ऐसे बातें कही कि जो एक विवाद का मुद्दा भी बन सकता है। बाज़ाब्ता इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा सुनियोजित तरीके से ये चलाया जा रहा है, क्योंकि जो पिछड़े यानी जो रिजर्वेशन की कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको इससे वंचित किया जा सके। बहरहाल इनकी एक मांग भी है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सबसे पहले जो आरोपी हैं उनको पहले गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने एक और बहुत ही गंभीर मुद्दा ये कहा है कि जो एनजीओ के माध्यम से नीट की परीक्षा क्यों कराई जा रही है। सरकार सक्षम है परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि एक बड़ा नीट जो है वो एक बहुत बड़ा परीक्षा देश लेवल पर मानी जाती है। और इस तरह की परीक्षाओं में पेपर का बार बार लीक हो जाना एक देश की छवि भी खराब होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो इनकी मांग सरकार से है और सरकार इनकी मांग को गौर से सुने भी, और अगर लगता है कि इस पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई करे। ये थे हमारे उमेश राय जी। देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे आप हमारा वेब न्यूज चैनल। साथ ही साथ एक अपील कि अगर आप हमारे सुझाव हमारे इस मुद्दे को लेकर के देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव भी दे सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।